नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हमारे देश में आंदोलनों का पुराना इतिहास है। आजादी से पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने कई आंदोलनों को चलाया। आजादी के बाद भी देश में कई तरह के आंदोलन हुए, कई धरने दिए गए। कुछ में आंदोलन करने वालों को कामयाबी मिली तो कुछ सरकार की ताकत के चलते दबा दिए गए। लेकिन आज हम आपको उस आंदोलन की कहानी बताएंगे जिस आंदोलन ने एक राज्य को पहचान दिलाई। आज हम आपको उस आंदोलन की कहानी बताएंगे जिसमें आंदोलन करने वाले इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज हम आपको उस इंसान की कहानी बताएंगे जिसके 58 दिनों के आंदोलन को देखते हुए गांधी जी भी उसके मुरीद हो गए। कहानी आंध्र प्रदेश के जनक कहे जाने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की है। बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन जब आप इस इंसान की कहानी सुनेंगे तो कहेंगे कि सेवा हो तो ऐसी। कहते हैं कि साधारण परिवार में जन्म लेना इंसान की गलती नहीं, लेकिन अगर वो इंसान जीवन भी साधारण जिए तो वो उसकी गलती होती है। 16 मार्च 1901 को मद्रास में जन्मे श्रीरामुलु का जन्म भी एक आम साधारण से परिवार में हुआ था। पढ़ाई करके रेलवे में नौकरी मिली, लेकिन जल्द ही ये साधारण इंसान खास होने वाला था। नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ किया आंदोलन। ये वो वक्त था जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। तब श्रीरामुलु के ऊपर गांधी जी के विचारों का इतना प्रभाव पड़ा कि नौकरी छोड़कर साबरमती आश्रम चले गए। उसके बाद पोट्टी ने गांधी जी के साथ पहले 1930 का नमक सत्याग्रह और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। जेल गए, लेकिन गांधी जी के विचारों से दूर नहीं हटे। लेकिन अभी पोट्टी को एक और ऐतिहासिक काम करना था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। 58 दिनों तक किया अनशन। अब देश को आजादी मिल गई थी। इस दौरान श्रीरामुलु ने मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। श्रीरामुलु ने इस अनशन की शुरुआत 19 अक्टूबर 1952 के दिन की थी। बताया जाता है कि अनशन के 56वें दिन पोट्टी कोमा में चले गए। कोमा में पहुंचने के बाद 2 दिन तक उन्हें सांस लेने में परेशानी रही। आखिरकार अपने अनशन के 58वें दिन 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु पोट्टी ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि श्रीरामुलु पोट्टी की मौत के 4 दिन बाद तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र का गठन हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से साल 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जिसकी राजधानी बनी हैदराबाद। जिसके बाद पोट्टी को उनके इस काम के चलते आंध्र प्रदेश का पिता कहा जाने लगा। आंध्र प्रदेश की मांग से पहले श्रीरामुलु ने नेल्लौर में हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए भी 23 दिन तक अनशन किया था। श्रीरामुलु के समर्पण को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि अगर इस तरह के 11 लोग मुझे मिल जाते तो भारत को अंग्रेजों से कई साल पहले आजादी मिल जाती। आपको हमारे इस खास रिपोर्ट पर क्या कहना है? साथ ही आप श्रीरामुलु के संघर्ष को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।